हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आज हम अपना 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका नेम है पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे, जिनमें से कुछ लंबे तथा कुछ छोटे पौधे होते हैं। सभी प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जलवायु के अनुसार उगते हैं। पौधों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्थलीय, सेकंड है जलीय। ठीक है, फर्स्ट स्थलीय आता है। स्थलीय पौधे, जो पौधे भूमि के ऊपर उगते हैं, उन पौधों को हम स्थलीय पौधे कहते हैं। सभी प्रकार के पौधों का जीवन, जो जितने भी पौधे होते हैं उनका जीवन काल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे 1 वर्ष तक जीवित रहने के लिए पौधों को हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। जो 1 साल तक जीवित रहते हैं वो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं, जैसे मटर और गेहूं आदि। 2 वर्ष तक जीवित रहने वाले पौधों को हम द्विवर्षीय पौधे कहते हैं, तथा जो पौधे अधिक समय तक जीवित रहते हैं उन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। ठीक है, स्थलीय पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। मरुस्थलीय पौधे, कीटाहारी पौधे, अधिपादप पौधे, परजीवी पौधे, पर्वतीय पौधे, समतल मैदानों पर उगने वाले पौधे, समुद्र तट पर उगने वाले पौधे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं। ओके, मरुस्थलीय पौधे कांटेदार होते हैं, जैसे नागफनी, खजूर आदि। इन पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है तथा इनकी जड़ें अधिक फैली हुई होती हैं। मरुस्थलीय पौधे अपने तने में जल और भोजन को इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका कीटाहारी पौधे। जो पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं, उन पौधों को हम कीटाहारी पौधे कहते हैं। ये पौधे कीटों को, जो आपके कीड़े होते हैं, कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इन पौधों में कीट पकड़ने वाले अंक होते हैं। कीटाहारी पौधे अधिक सुंदर और आकर्षक लगते हैं, जैसे ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया आदि। इस प्रकार के पौधे सामान्य मिट्टी में भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनका भोजन कीट होता है। ओके, थर्ड आता है अधिपादप पौधे। जो छोटे पौधे बड़े वृक्ष की शाखाओं पर उगते हैं, उन पौधों को हम अधिपादप पौधे कहते हैं, जैसे अर्किड आदि। ठीक है, इनमें 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। पहली जड़ें खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को स्थिर बनाए रखती हैं। दूसरी जड़ें वे होती हैं जो वायु से नमी को अवशोषित करते हैं। इनके सिरे स्पंजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका परजीवी पौधे। जो पौधे अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पौधों के भोजन पर निर्भर रहते हैं, उन पौधों को हम परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी पौधों में पर्णहरित नहीं होता, जिसके कारण ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। परजीवी पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता और फफूंदी आदि। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका पर्वतीय पौधे। पर्वतीय पौधों को कम तापमान की आवश्यकता होती है तथा इन पौधों की उत्पत्तियां नुकीली होती हैं। इनमें फलों के स्थान पर शंकु लगते हैं, अतः पर्वतीय पौधों को पाइन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्वतों पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष उगते हैं, जैसे सेब, चीड़, अखरोट आदि। कुछ पर्वतीय ढाल चाय की उपज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। चाय के पौधों को अत्यधिक वर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, ये काफी टाइम में होते हैं, लेकिन इनकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। फिर आता है समतल मैदानों पर उगने वाले पौधे। ठीक है, तो समतल सतह पर विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। इन पौधों में सर्दी, गर्मी, बरसात आदि को सहन करने की शक्ति होती है, जैसे पीपल, आम आदि। समतल मैदानों वाले पौधों की अधिक शाखाएं होती हैं और इनका तना अधिक मजबूत होता है। ये पौधे पत्तियों में दोनों तरफ स्थित स्टोमेटा की सहायता से सांस लेते हैं। ये पौधे ताप सहन कर छाया प्रदान करते हैं। ये अपनी पत्तियां, जो इनकी पत्तियां होती हैं, पतझड़ और शीतकाल में गिराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका समुद्र तट पर उगने वाले पौधे, जो समुद्र के किनारे होते हैं। जो पौधे समुद्र तट पर उगते हैं, उन पौधों को हम समुद्र तटीय पौधे कहते हैं, जैसे रबड़, नारियल, मिर्च आदि। ये वृक्ष सदा रहित, जो ये मतलब सदाहरित होते हैं। ओके, क्योंकि ये एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। क्लियर?
नेक्स्ट आता है जलीय पौधे। अब जलीय पौधे क्या होते हैं, मतलब ये तो हमने स्थलीय पढ़े, अब जो जल में रहते हैं, जो पौधे जल में उगते हैं उन पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जल निम्न पौधे, जल स्थलीय पौधे और जल पलावी पौधे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं जल निगमन पौधे। जल निम्न पौधे वो होते हैं जो जल में डूबे रहते हैं। जल में डूबे रहने के कारण इनकी जड़ें शाखाहीन तथा अल्प विकसित होती हैं। इन पौधों के तने कमजोर और पतले होते हैं तथा इन पौधों की पत्तियां अधिक कटी फटी होती हैं। ठीक है, जिसके कारण पानी के तेज बहाव को यह सहन कर लेती हैं। ये पौधे पानी में नहीं सड़ते क्योंकि इन पौधों के भागों से श्लेष्मक नामक पदार्थ स्वातित होता है। कुछ जल निम्न पौधे हैं जैसे यूटिकुलेरिया, हाइड्रिला आदि। ओके, सेकेंड आपका आता है जल स्थलीय पौधे। अब ये जल स्थलीय पौधे क्या होते हैं? जल स्थलीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनका कुछ भाग पानी के ऊपर और कुछ भाग पानी में डूबा होता है। इन पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है। इन पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर स्टोमेटा होता है। इन पौधों की जड़ें विकसित होती हैं तथा इन पौधों का तना खोखला तथा लंबा होता है। जल स्थलीय पौधे अनेक प्रकार के होते हैं जैसे जलधानियां और कुमुदनी आदि। जल स्थलीय पौधे सूखे जलाशयों में पाए जाते हैं। ओके, थर्ड आपका आता है जल पलावी पौधे। अब ये जल पलावी पौधे क्या होते हैं? देखिए, जो पौधे जल के ऊपर तैरते हैं उन्हें जल पलावी पौधे कहते हैं। इनकी रचना कुछ जल निम्न पौधों की तरह होती है। जल पलावी पौधों की जड़ें अल्प विकसित तथा साधारण होती है। ये पौधे पानी में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इनकी जड़ें स्पंजी होती हैं। इन पौधों का तना अधिक कमजोर होता है। जल पलावी पौधों की पत्तियों में ऊपरी सतह पर स्टोमेटा होता है। ठीक है, ऊपर की साइड पे स्टोमेटा होता है। इन पौधों में पत्तियों के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसके कारण यह गीली होकर सड़ती नहीं है। जल पलावी पौधे होते हैं जैसे कमल और यूसिया आदि। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? जल पलावी पौधे होते हैं। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ये यही चैप्टर खत्म होता है आपका। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। स्थलीय पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं उनमें उसी वातावरण के अनुरूप विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसी जगह पर उत्पन्न होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे। पर्वतों पर उगने वाले पौधों की पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं। जलीय पौधों की संरचना विशेष प्रकार की होती है जो इन्हें पानी में जीवित रहने में समर्थ बनाती हैं। ओके, कुछ पौधे कीट भक्षी होते हैं। ये पौधे अपनी पत्तियों द्वारा कीटों को पकड़ लेते हैं और इन्हें खा जाते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं कि पौधों में भी नॉन वेजिटेरियन पौधे होते हैं। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।